हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। 15 मिनट्स का इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा चार्ट क्लियर दिख रहा है। 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर ना वन साइडेड रैली थी तो पूरा चार्ट कवर नहीं होता, कुछ फीचर्स समझ में नहीं आते। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था और कल किस तरीके से काम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टुमारो इज़ गोइंग टू बी द एक्सपायरी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। टुमारो इज़ अ थर्सडे, तो दोनों की एक्सपायरी होगी, तो उसको ध्यान रखना है। आज अगर प्रॉफिट किया है अच्छा खासा इस रैली में, तो उस प्रॉफिट को बचा के रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज प्रॉफिट किया है और कल वो पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर दिया। लालच बहुत बुरी चीज़ है। तो फर्स्ट एम इज़ टू सेव द प्रॉफिट। ओके, तो हमारा डिस्कशन क्या था, एक लेवल हमने डिस्कस किया था कि गैप अप अगर ओपन होती है, कैसे भी ओपन होती है, 44,050 का एक जोन था, जिसके ऊपर सस्टेन होने के बाद मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट कवरिंग की जो रैली है वो हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज 44,000 का लेवल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, तो ऐसे लेवल सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 4450 का जोन मार्केट क्रॉस करती है तो उसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल सकती है। हालांकि इतनी बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी। मैंने कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 330 का जो जोन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। बट एनीवेज, ये सब ऊपर के जो लेवल्स हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किए थे। एंड जब उम्मीद से ज़्यादा मार्केट अगर आपको दे रही है तो उसको इनकैश करना ये अपने हाथ में है। एंड दैट इज़ इंश्योर्ड ओनली विद वन थिंग, कि आप डिसिप्लिन कितनी अच्छी तरह से फॉलो करते हो और आप एग्जीक्यूशन कितना स्मूथली करते हो। एंड एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन, ये अगर इंश्योर करना है ठीक ठाक तरीके से इसको मतलब एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अपना सेटअप क्या है और उस सेटअप को मैं लाइव मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। इसकी क्लैरिटी अगर माइंड में है, तभी हम कॉन्फिडेंट रह के अपने सेटअप के ऊपर काम कर सकते हैं और फिर एग्जीक्यूशन जो है वो आपका परफेक्ट एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल बॉटम पे खरीद लिया और टॉप पे बेच दिया। ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने हो सकता है कि 300 के आसपास जब ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे बेच दिया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 4480 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन होगी यहाँ पे बाय किया होगा, 300 के आसपास किसी ने बेच दिया होगा। किसी ने यहाँ तक कुछ ट्रेड किया ही नहीं, इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद यहाँ पे बाइंग की होगी, 400-500 के आसपास कहीं बेच दिया होगा, वॉट। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट जा रही है ऊपर और हम पुट के ऊपर पुट लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो इट इज़ ग्रॉसली रॉन्ग। फिर हमें ट्रेडिंग के ऊपर नहीं, फिर अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, एनीवेज, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 4450 के ऊपर मैक्सिमम लोगों ने आज कॉल ही लिया होगा एंड अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। अब रैली को राइड करने के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, आप चैनल में देख लीजिएगा। उसमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सीरीज़ वगैरह है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। उसका एक ही तरीका होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है फॉर रिटेलर्स एंड स्पेशली फॉर बायर्स, कि लेवल टू लेवल अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाओ। ठीक है, एनीवेज, तो कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे कि सेटअप जो डिस्कस किया था उसका कुछ फ़ायदा हुआ, आपने प्रॉफिट किया नहीं किया, हाउ वाज योर डे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, अब कल किस तरीके से काम करना है एक्सपायरी के दिन। सेफ ट्रेडर जो है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगा, तो थोड़ा संभल के काम करना है। पहली बात तो यह है कि मार्केट इज़ स्ट्रॉन्ग। बहुत दिनों से एक डायरेक्शनल मूवमेंट मार्केट नहीं दे रही थी, तो एक डायरेक्शन में अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है आज, एक तो आज का जो 630 का जो लेवल है 44,630, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल फर्स्ट। एंड नीचे की तरफ जो है 44,300 का लेवल जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा वाई 300 का जोन आई एम सेइंग कि मतलब ये 280 से 330 का जोन हो जाएगा, तो इसके बीच में बैंक निफ्टी ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, फिर 300 को ब्रेकआउट दे दिया, फिर उसके ऊपर सस्टेन रही, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर की रैली कंटिन्यू की है। ठीक है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि 44,300 पे जितने भी राइटर्स हैं, मतलब पुट राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है। राइटर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कॉल राइटर्स ही होते हैं, मार्केट ऊपर जाती है क्योंकि पुट राइटर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पुट राइट की होगी एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा चुकी है। तो जब तक ये 300 को फिर से नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करेगी तब तक यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब शॉर्ट साइड की तरफ सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होंगे। तो यहाँ तक भी लोग बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, मतलब जिसने बाइंग की होगी वो बाय करने के बारे में सोचेगा, जिसने पुट सेल किया होगा वो फिर से यहाँ पे पुट के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, इस लेवल पे आने के बाद पुट सेल करने के बारे में ही सोचेगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो 300 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है मैं पर्सनली पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के यहीं पे थोड़ा सा टाइम बिताती है, आई विल वेट। जैसे ही 630 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी, मतलब 630 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग अगर मिलता है तो एक छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। ऊपर 750 तक के, ये तो ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, 100 पॉइंट्स का मोमेंटम तो मार्केट खुलते के साथ ही दे सकती है फर्स्ट कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो। लेकिन अगर 630 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले लूँगा। 750 के ऊपर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ऐड करने की सोचूंगा एंड फिर 930 950 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट इमीडिएटली मिल सकते हैं अगर उसी डायरेक्शन में मार्केट चलती है तो। उसके बाद फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो 950 970 980 ये सब रेजिस्टेंस जोन ही है, क्योंकि 45,000 का एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल वहाँ पे सामने खड़ा है। तो अगर कहीं ना कहीं 950 970 980 45,000 यहाँ कहीं अगर मार्केट मिल जाती है और आपने यहाँ पे बाइंग किया है तो इट इज़ बेटर टू बुक मैक्सिमम क्वांटिटी ओवर देयर एंड देन ऑब्जर्व। उसके बाद अगर 44,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है और 45 30 को अगर क्रॉस करती है तो फिर हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन कल इतने ज़्यादा टारगेट मुझे नहीं लग रहे कि मिलेंगे, क्योंकि आज एक अच्छी खासी रैली मार्केट दे चुकी है। तो कल हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम दे दे एंड फिर ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाए अगर मार्केट को बुलिश रहना भी है तो। ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए, हो सकता है कि कंटिन्यूस कंसेक्यूटिवली फॉर 2 days मार्केट कैन गिव वन साइडेड मोमेंटम आल्सो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, मार्केट इज़ सुप्रीम। तो इसीलिए हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट क्या करना चाहती है, तो लेवल से पता चलेगा। अगर 45,000 जैसा की लेवल इंपॉर्टेंट अगर मार्केट क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर मार्केट का कहीं साइडवेज होने का या नीचे आने का मूड नहीं है, फिर वो डायरेक्शनल मूवमेंट ही देना चाहती है। तो देन वी विल हैव सम कॉन्फिडेंस कि अभी मैं फ्रेश पोजीशन बना लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे गैप डाउन खुल के वगैरह कहीं से नीचे आती है तो 300 तक मैं कुछ नहीं करूँगा, 300 तक मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूँगा। अगर 300 के आसपास कुछ मतलब आके यहाँ पे पुल बैक दिखाती है मार्केट और फिर से नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है तो फिर अपनी पोजीशन को मैं कन्वर्ट करूँगा 300 के नीचे ही। अगर 44 300 के नीचे अगर 5 मिनट्स का अगर एक क्लोजिंग मार्केट अगर दे देती है एंड उसका फॉलोअप आता है तो फिर मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। तो फिर से 44,000 से 4480 का जो ये जोन है यहाँ तक के टारगेट इमीडिएटली मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 43,800 तक मार्केट आ सकती है और पूरी ये जो रैली थी ये रैली ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा भी मार्केट करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती। ठीक है, बट वी हैव टू वेट फॉर द कन्फर्मेशन, इसलिए मैंने आपको ये लेवल बताया। जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, उनका अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर भी पुट की पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं एंड दे कैन ट्राई टू कैप्चर मैक्सिमम रैली। लेकिन ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो देन इमीडिएटली यू हैव टू क्लोज योर पोजीशन एंड वेट फॉर द करेक्ट सेटअप। ठीक है, तो वह आप अपने सेटअप के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप के केस में मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। गैप अप अगर कहीं ना कहीं 750 वगैरह के आसपास अगर खुलती है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे एक डिप लेती है, कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। गैप अप खुल के अगर नीचे भी आती है तो मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है 300 350 पॉइंट और सीधा 45,000 के आसपास अगर मार्केट खुलती है और वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो आई विल ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल एंड अगर फर्स्ट कैंडल कहीं ना कहीं निगेटिव कैंडल बनेगी, कहीं कुछ इन्वर्टेड हैमर बनेगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलेगा, तब जाके मैं एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। और फिर आज के हाई तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, इसके नीचे फिर बाकी 44 300 तक मार्केट आ सकती है। लेकिन ये सिनेरियो मैं कब का डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली
in case of too much gap of opening somewhere close to 44,980, 45,000 के जितना क्लोज मार्केट खुलेगी और वहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनेगी तो उसका लो ब्रेक करने के बाद मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 100-150 पॉइंट ही अगर गैप अप खुल रही है यहाँ कहीं 750 के आसपास, 800 के आसपास, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि यहाँ से जो लोग पोजीशन कैरी करके गए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी पीडीसी तक और पीडीसी के थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है और थोड़ा लोगों को ट्रैप करने के लिए, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अपनी जर्नी रिज्यूम कर सकती है। तो यहाँ पर पुट लेना इज़ लिटिल रिस्की, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू अवॉइड इन केस ऑफ 100-150 पॉइंट्स गैप अप। बहुत ज़्यादा गैप अप का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। और अगर 45,000 के आसपास भी खुल के थोड़ा सा नीचे आती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको पता है कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्म, देन फिर 45 के ऊपर भी अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो फिर इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करना है कॉल में और ऊपर के टारगेट के लिए बैठना है। ऊपर के टारगेट जो है वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे, वो अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, गैप डाउन अगर खुलती है 300 तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर 300 के आसपास भी खुलती है तो आई विल सी द बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर आज के हाई तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे उसके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के यहाँ कंसोलिडेट करती है और 300 को ब्रेक करती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम हो रहा है। निफ्टी के केस में निफ्टी इज़ वेरी क्लोज टू अभी ऑल टाइम हाई, 100-150 पॉइंट का ही डिफरेंस है निफ्टी के केस में। निफ्टी ने आज भी बहुत एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से मार्केट गैप अप खुली और ऊपर जाना शुरू कर दिया 20,000 तक का तो सीन क्लियरली दिख रहा था, लेकिन 20,050 को भी क्रॉस कर दिया इसने। एंड देन जो यहाँ पर आज का हाई लगाया हुआ है दैट इज़ 20,105 का, ठीक है। तो अभी कल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है 20,045 का लेवल याद रखिएगा। 20,045 तक मैं कुछ नहीं करूँगा, 45 तक मैं सपोर्ट का ही सिनेरियो देखूंगा। हो सकता है कि यहाँ से अगर फ्लैट खुली तो लोग अपनी कैरी की हुई पोजीशन को बुक करेंगे, एक डिप लेगी मार्केट 20,045 तक। यहाँ से कहीं अगर सपोर्ट लेती है तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन इनिशिएट करना प्रेफर करूँगा। 20,105 तक की इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर ये 130 का लेवल है। 130 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर 20,180, 200 यहाँ तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। 200 के ऊपर आप 220 एंड 250 के लिए ट्रेल कर सकते हो। 220 इज़ दी ऑल टाइम हाई, याद रखिएगा। तो 200 से 220 का जो ये जो जोन है ना, यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 20,105 के ऊपर, मतलब कहीं खुलती है 130 वगैरह के आसपास, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा। जैसे ही गैप अप के केस में 130 को ब्रेक करेगी आई विल गो फॉर अ कॉल ओनली। उससे भी ज़्यादा गैप अप अगर खुलती है तो आई विल वेट फॉर अ डिप। यहाँ से डिप लेती है तो डिप के ऊपर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है कहीं ना कहीं 20,200 के आसपास ही अगर खुलती है तो सेम लॉजिक जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया, वहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, फर्स्ट नेगेटिव कैंडल है, तो मैं उस रिवर्सल को प्ले करना प्रेफर करूँगा विथ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पुट। एंड मेरी डायरेक्शन में अगर ट्रेड जाता है तो मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा। लेकिन अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है एंड 20,200 को भी ब्रेक करती है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर के लिए मैं ट्रेल करता जाऊँगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 20,050 के आसपास खुलती है तो लॉजिक मैंने बताया, यहाँ तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। 20,050 के नीचे मैं पुट का ट्रेड ही देख रहा हूँ पर्सनली। 20,050 के नीचे अगर, क्योंकि इसका लॉजिक समझने की कोशिश की जाए, क्यों मैंने बैंक निफ्टी में बताया, क्यों निफ्टी में बताया, दोनों जगह पे सेलर्स का लॉजिक सेम है। मार्केट 2 दिन से ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, हर जगह से ऊपर जा रही, क्योंकि यहाँ पे बायर्स है, अभी बायर्स बाइंग कर रहे हैं। या तो आप सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो पुट सेलर जो है वो पुट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी तो देखो, सेलर पुट सेलर अलग और कॉल सेलर अलग नहीं होते। सेलर सेलर होता है, मतलब राइटर राइटर होता है। अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, उनको देखते हुए दे डिसाइड देयर स्ट्रैटेजी कि कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है या स्ट्रैडल करना है या स्ट्रैंगल करना है, ये किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। तो जिसने भी पुट सेल किया है उसको अगर लगेगा कि यहाँ से मार्केट अभी रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है तो पुट की पोजीशन में जितना टाइम डिके उसने लेना था वो ले चुका है, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करेगा, अपनी पुट की पोजीशन को एग्जिट करके कॉल सेल कर देगा
एंड आपको लगेगा कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाय करते जाओगे एंड मार्केट यहाँ से नीचे आती जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान से अगर इन सब चीज़ों का स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से 20,050 इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट लेवल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो जो यहाँ पे पुट सेल करके बैठा है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके आपको कॉल बेच सकता है। आप कॉल खरीदोगे और मार्केट नीचे आती जाएगी, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो 20,050 के नीचे जो है वो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लूँगा, ठीक है। दिस इज़ अबाउट सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो इसके ऊपर जिन लोगों ने बाइंग की है, मतलब जो लॉन्ग पोजीशन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो लॉन्ग पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस जो है वो सेलर की तरह बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, राइट। क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है, टाइम डिके का कोई प्रॉफिट बायर्स को नहीं मिलता, वो सेलर को मिलता है, तो बायर का स्टॉप लॉस छोटा होता है। जिन लोगों ने भी लॉन्ग की पोजीशन कैरी की है वो अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाती है, गैप अप खुल के ऊपर जाती है तो दे आर सेफ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलती है तो खुलते के साथ ही उनका प्रीमियम डीके में बहुत सारे पॉइंट चले गए, तो कहीं ना कहीं 20,050 के आसपास उनका हो सकता है कि जो लॉन्ग पोजीशन है उनका स्टॉप लॉस उन्होंने मेंटेन किया होगा। तो 20,045 के नीचे जैसे ही मार्केट आ जाएगी तो जितने बायर्स बैठे हैं ना, पोजिशनल बायर्स, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा एंड वो अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करना प्रेफर करेंगे, बिकॉज टुमारो इज़ अ मंथली एक्सपायरी। एंड उस केस में उनका वो स्क्वायर ऑफ करना, मतलब दैट विल बी द प्रॉफिट बुकिंग कहो या जो भी कहो, उसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकती है। और नीचे अगर 20,050 के नीचे आ गई तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, 20,000 इज़ द इमीडिएट लेवल, उसके बाद 950 का जोन है एंड देन 920 900 का जोन, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी कंडीशंस। गैप डाउन के केस में ये नीचे 20,050 का लेवल याद रखिएगा एंड ऊपर की तरफ 20,105 एंड 20,130 ये लेवल्स हैं। तो अकॉर्डिंगली वी हैव डिस्कस ऑल द सिनेरियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। कम ऑन यार, 900 सब्सक्राइबर तो हो गया और 100 ही बचे हैं, पूरे करवा लो। अगर आपको सच में लगता है कि ये चैनल कुछ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है तो। अगर कुछ सजेशंस है, सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।